प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और उम्मीद है आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक नगरी की रानी थी। उस रानी का नाम मीरा था। वे रानी बहुत सुंदर थी और रानी के पास में एक नीला रंग का हीरा था। वे उस हीरे को बहुत संभाल कर रखती थी। एक दिन रानी उस हीरे को लेकर बगीचा में बैठी थी। तभी वहाँ एक चील आ गया और रानी का हीरा छीनकर उड़ गई और रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा हीरा चील ले गया, और रोने लगी। वहीं दूर एक जंगल में एक झील थी। उस झील में एक मछली रहती थी। एक दिन जब चील उस झील के ऊपर से गुजर रही थी, तभी वो हीरा झील में गिर गई। जैसे ही मछली ने उस हीरे को देखा, उसे निगल गई। फिर एक दिन वहाँ एक आदमी आया। जब वो मछली पकड़ने के लिए जाली डाले, तो वह मछली जाली में फंस गई और वह आदमी उसे लेकर घर चला गया। और जैसे ही उस आदमी ने मछली को काटा, तो उसने क्या देखा? एक हीरा। जब वो आदमी ने उस हीरे को ध्यान से देखा, तो उसे याद आया, ये हीरा तो रानी का है। तो उसने हीरा लेकर रानी को दे दिया और रानी हीरा को पाकर बहुत खुश हो गई और उस आदमी को इनाम दिया। तो बच्चों, आपने इस कहानी में बहुत से ऐसे शब्द सुने होंगे जिसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कहानी, रानी, मीरा, हीरा, नीला, बगीचा, चील, झील, मछली, आदमी, जाली। तो बच्चों, आपने देखा इन शब्दों में व्यंजनों के बाद बड़ी की मात्रा लगती है और जिस व्यंजन के साथ में बड़ी की मात्रा आती है, उस व्यंजन की आवाज़ बड़ी हो जाती है। तो बच्चों, आज हम इसी बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द पढ़ेंगे, कुछ वाक्य पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले आप अपने हिंदी किताब को देखो। ये है बड़ी ई की मात्रा। देखो, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार दिखती है और व्यंजनों के बाद लगती है। तो बच्चों, अभी हम किताब पढ़ेंगे, पर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ ई का उच्चारण करेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। चित्र देखो, वर्ण और मात्रा मिलाकर शब्द पढ़ो। चलो पढ़ते हैं। म, ई, र, आ, मीरा। घ, ड़, ई, घड़ी। व, ई, ण, आ, वीणा। प, प, ई, त, आ, पपीता। म, छ, ल, ई, मछली। द, ई, प, क, दीपक।
अ ल म आ र ई अलमारी ह ई र य आ ल ई हरियाली न आ स प आ त ई नाशपाती। बच्चों, अभी हमने व्यंजनों में मात्रा लगाकर कैसे पढ़ते हैं पढ़ लिया। अभी कुछ शब्द हैं बड़ी की मात्रा वाले, कुछ शब्द हैं, चलो उनको भी पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है पानी, चीता, झील, गीदड़, नमकीन, सीता, गीत, दानी, मटकी, अलमारी, नानी, शीला, पनीर, रसभरी, बकरी, भाभी, रानी, नगीना, राहगीर, नाशपाती। तो बच्चों, अभी हमने ये सारे शब्द पढ़ लिए। अभी कुछ वाक्य हैं, चलो उनको भी पढ़ते हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। पहले लिखा है गीता पानी ला, सीता पनीर खा, खीर मलाई नमकीन बनाई गई, दीपावली की शाम आई, रीता इधर आ, बर्फी रबड़ी खा, शीला बीना बजा, समीर मछली मत पकड़। तो बच्चों, इस प्रकार हम वाक्यों को भी पढ़ पाए। आप सब इन शब्दों को और वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करना, ठीक है। अभी चलो हम इन्हीं में से कुछ शब्दों का अर्थ समझते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इधर लिखा है नानी। बच्चों, नानी क्या होती है? हमारी मम्मी की मम्मी हमारी नानी होती है ना। तो नानी को उड़िया में क्या कहते हैं? आई। आम माँ कर माँ को आमे आई बोली कही था, तो आमे नानी अर्थ आई लिखिबा। फिर बच्चों उसके बाद भाभी। भाभी को बच्चों क्या बोलते हैं? हमारे भैया की पत्नी को हम भाभी बोलते हैं। भाभी का मतलब क्या हुआ? भाभी अर्थ भाउजो बोली लिखिबा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है झील। झील बच्चों क्या होता है? झील उसको उड़िया में ह्रद बोली कहती। तो पहले हमें झील अर्थ ह्रद लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है गीदड़। गीदड़ का मतलब क्या होता है बच्चों? गीदड़ बहुत चालाक जानवर होता है, वो जंगल में रहता है। कौन है गीदड़? गीदड़ का अर्थ हमें बिल्लुआ लिखिबा। पहले बिल्लुआ बहुत चालाक ना, तो हमें गीदड़ अर्थ बिल्लुआ लिखिबा। फिर उसके बाद मटकी। मटकी का मतलब माठिया। पहले पानी रखती ना माठिया रे, खरा दिने ठंडा रहे पानी, तो मटकी अर्थ हमें माठिया लिखिबा। फिर उसके बाद इधर लिखा है बकरी। बकरी क्या होता है? बकरी भी एक पालतू जानवर होता है, जिससे हम दूध मांस आदि चीज़ पाते हैं। तो बकरी का अर्थ क्या होता है बच्चों? छेड़ी। तो हमें बकरी अर्थ छेड़ी लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है मछली। मछली कहाँ रहती है बच्चों? मछली पानी में रहती है। मछली को हम खाते हैं और मछली बहुत सुंदर दिखती है, नहीं? तो मछली का अर्थ क्या है? माछा। हाँ, ताहले हमें मछली अर्थ माछा लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है नमकीन। नमकीन क्या होता है? नमकीन का अर्थ लुणिया। तो पहले आमको किसी जिनस लुणिया लगे तो ताको हिंदी रे हमें नमकीन बोली कहू।
नमकीन अर्थ लूणिया हमें लिखिबा। ठीक अछि। तो आप सब इन सारे शब्दों को पढ़ना, याद रखना और अपनी हिंदी कॉपी में भी लिखना। तो बच्चों अभी चलो कुछ प्रश्नों के उत्तर अभ्यास हम करते हैं। आपकी हिंदी किताब को देखो, यहाँ पर 1 नंबर पर लिखा है खाली स्थानों में ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। तो देखो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के पास कुछ खाली स्थान है, तो उस खाली स्थान में हमें ई की मात्रा लगानी है। तो देखो पहले क्या लिखा है, पान, तो हमें न में ई की मात्रा लगानी है, तो हम लिखेंगे इधर ई की मात्रा, तो हो जाएगा पानी। फिर उसके बाद लिखा है ग, फिर खाली स्थान है, फिर ता, तो हमें ग में ई की मात्रा लगानी है, तो हम लगा देंगे, तो हो गया गीता, गीता। फिर इधर देखो ब, फिर खाली स्थान है, फिर ना लिखा है, तो हमें ब में ई की मात्रा लगानी है, तो हम लगाएंगे, तो हो जाएगा बीन। तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद इधर लिखा है ख, ख के पास खाली स्थान है, फिर र, तो हमें ख में ई की मात्रा लगानी है, तो हो जाएगा खीर। तो 1 नंबर हो गया। अभी 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर पर लिखा है ई की मात्रा मिलाकर इनके जोड़े बनाओ, जैसे नाना नानी। उसी प्रकार हमें इधर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके जोड़े बनाने हैं। तो पहले लिखा है चाचा, तो ई की मात्रा हम लगाएंगे तो होगा चाची, तो हम इधर लिख देंगे चाची। फिर देखो इधर लिखा है काका, ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा काकी। फिर इधर देखो, इधर लिखा है लड़का, अगर हम ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा लड़की। फिर इधर देखो, इधर लिखा है हिरन, हम ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा हिरनी। फिर उसके बाद लिखा है मामा, तो हम ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मामी, इधर हम मामी लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखा है दादा, तो ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा दादी। फिर उसके बाद इधर लिखा है बकरा, तो हम ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा बकरी। फिर इधर लिखा है मकड़ा, तो हम ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मकड़ी। तो इस प्रकार हम जोड़े बना पाए। ठीक है। फिर 3 नंबर पर देखो क्या लिखा है, गोले में ई की मात्रा दी गई है, सही स्थान पर इनका प्रयोग कर शब्द बनाओ। तो इधर बच्चों कुछ शब्द हैं, हमें सही स्थान पर ई की मात्रा लगाएंगे तो ये सही शब्द हो जाएगा। ठीक है। तो इधर लिखा है बज, तो बज में हम कहाँ लगाएंगे, व में लगाएंगे तो हो जाएगा बीज। फिर देखो इधर इधर लिखा है दप, तो हम कहाँ पर ई की मात्रा लगाएंगे, द में लगाएंगे तो हो जाएगा दीप। फिर देखो इधर इधर लिखा है घड़, तो हम कहाँ पर लगाएंगे ई की मात्रा, ड पर, तो हो जाएगा घड़ी। फिर देखो इधर लिखा है दाद, तो हम द में अगर ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा दादी। फिर इधर लिखा है नान, तो हम न में अगर ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा नानी। फिर इधर देखो इधर लिखा है ककड़, तो हम ड में अगर ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा ककड़ी। तो ये भी हो गया। तो बच्चों इस प्रकार हम कुछ प्रश्नों के उत्तर अभ्यास कर पाए। तो आप सब इन सारे प्रश्नों के उत्तर और आज हम जो सब नए शब्द सीखे उन सबको अपने हिंदी कॉपी में लिखना। ठीक है बच्चों। अब मैं रहती हूँ, दोबारा फिर से आऊँगी एक नए मात्रा के साथ। आप सब अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।